आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से, जिस 5वें स्कंद के 20वें अध्याय से, जिसमें वर्णन किया गया था कि ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण किस प्रकार वर्णित है। इसमें हमने श्रवण किया था कि हमने जो प्रारंभ में राजा प्रियव्रत का चरित्र का श्रवण किया था अध्याय 1 में, और किस प्रकार से राजा प्रियव्रत ने अपने रथ के द्वारा इस भूमंडल को 7 भागों में बांटा और इस 7 भाग मिलकर 7 द्वीप बने। इसमें हमने फिर पिछले 2-3 दिन में जम्बू द्वीप का वर्णन श्रवण किया था। उसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष आता है। उसके बाद आज हमने श्रवण किया जम्बू द्वीप के बाकी जो उसके बाद द्वीप हैं, प्लक्ष द्वीप, उसका वर्णन सुना। प्लक्ष द्वीप को भी 7 भागों में बांटा गया था, उनके पुत्रों को दिया गया। इसके पश्चात हमने शाल्मली द्वीप का वर्णन सुना था। शाल्मली द्वीप में भी इसी प्रकार का शाल्मली नाम का वृक्ष, जैसे प्लक्ष का वृक्ष प्लक्ष द्वीप में। शाल्मली द्वीप के बाद हमने श्रवण किया था कुश द्वीप है। कुश द्वीप के पश्चात हमने श्रवण किया था क्रौंच द्वीप है। क्रौंच द्वीप के बाद हमने श्रवण किया था शाक द्वीप है। इस प्रकार 7 द्वीप होते हैं। शाक द्वीप के निवासी भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। और हमने श्रवण किया था शाक द्वीप के बाद नदी के समुद्र से बाहर पुष्कर नाम का द्वीप है। इस प्रकार जम्बू द्वीप के अलावा ये 6 द्वीप है। फिर मानसोत्तर नामक पर्वत के बारे में श्रवण किया था। इसके पश्चात आज हम आगे श्रवण करेंगे सलोकत्रयन्ते परितः ईश्वरेण विहित यस्मात् सूर्यादीन ध्रुवपवर्गाणां ज्योतिगणानां गभस्तः अर्वाचीनान् त्रीन् लोकान् आवित्तन्माना न कदाचित् पराचीना भवितुम् उत्सहन्ते तावत् उन्नहन्नायाम्। श्री कृष्ण की परीक्षा से, परम इच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों, भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया है। श्री कृष्ण की परम इच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों, भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में
सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्यलोक से लेकर ध्रुवलोक तक सारे नक्षत्र तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। चूंकि ये पर्वत ध्रुवलोक से भी ऊंचा आता है, ये नक्षत्रों की किरणों को अवरुद्ध कर लेता है, जिससे वे कभी भी इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाते। श्री कृष्ण की इच्छा से, परम इच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों भूलोक, 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 स्वर्गलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्य लोक से लेकर ध्रुव लोक एवं सारे नक्षत्र तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। सूर्य नक्षत्र ध्रुव लोक तक एवं सारे नक्षत्र तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। चूंकि ये पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊंचा आ जाता है, नक्षत्र की किरणों का अवरुद्ध कर लेता है, जिससे कभी भी इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाती। तात्पर्य लोकोत्रय से हमारा प्रयोजन उन तीनों लोकों भू, भुव तथा स्वतः से जिनमें ब्रह्मांड विभक्त है। इन लोकों को घेरने वाली 8 दिशाएं, जिनमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। लोकालोक पर्वत की स्थापना समस्त लोकों की बाह्य इस्लाम सीमा में इसलिए की गई, जैसे सूर्य तथा नक्षत्र की किरणें समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित हो। सूर्य की किरणें ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जिस प्रकार वितरित होती है, उसका वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने महाराज परीक्षित को विश्व विवरण जैसा अपने पूर्वजों से सुनाया था, का सुनाया। उन्होंने इन तथ्यों को 5000 वर्ष पर का सुनाया था, किंतु ये ज्ञान बहुत काल से पहले से उपलब्ध है। सुखदेव गोस्वामी ने इसे शिष्य परंपरा से प्राप्त किया है। परंपरा से प्राप्त होने से ये ज्ञान पूर्ण है। इसके विपरीत आधुनिक विज्ञान का इतिहास कुछ सौ से अधिक पुराना नहीं है। अतः यदि आधुनिक विज्ञाती श्रीमद् भागवतम के अन्य तथ्यों को न भी स्वीकार करें, तो भी वे दीर्घ काल से चली आने वाली नक्षत्र विज्ञान संबंधी पूर्ण गणनाओं को कैसे अस्वीकार कर सकते। श्रीमद् भागवत से यथार्थ सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, किंतु आधुनिक विज्ञानियों को अन्य लोगों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, और वास्तविकता तो ये है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उससे भी वे ठीक से परिचित नहीं हो पाए। एतावान् लोक विन्यास मान लक्षण संस्था भी विचिंतितः कवि भी सतु 50 कोटि गणितस्य भूलोकस्य तुरीय भाग अयम लोकालोकचलः। त्रुटि, भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण, लक्ष्य और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया। उन्होंने विचार विमर्श के बाद स्थापना की कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ₹12.5 करोड़ से 4 गुना मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 4 गुना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लोकालोक पर्वत की स्थिति, सूर्य गोलक की गतियों तथा सूर्य ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी के संबंध में सही से ज्योतिष वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की, किंतु
ज्योतिर्विदों द्वारा इन गणनाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कर पाना कठिन। अतः पाठकों को संतुष्ट करने के लिए हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा संस्कृत में किए गए कथन को यथावत उद्धृत कर रहे हैं। चतुलोकालोकस्तु भूलोकस्य भूसंबंधः संबंधांड गोलकस्ते सूर्यस्यैव भूअप्यंड गोलकयो मध्यवर्तितात् खगोलमिव भूगोलमपि पंचाशत्कोटियोजन प्रमाणं तस्य तुर्ये भागः साधु 12 कोटि नियोजन विस्तारो इच्छाए तथो वस्तु चतुर्शीर्षल्लोक्षणं 50 कोटि प्रमाणगे मेरु मध्यान्मान स्तोत्र मध्य पर्यंत सार्ध सप्त पंचाशल तो अक्षर कोटि योजन प्रमाणम मानव सोत्तर मध्यातु स्वादु समृद्ध पर्यंत षड्मतलिक्षयोजन प्रमाणम ततः कांची भूमि साध सप्त पंचाशल तक्षोत्तर कोटि योजन प्रमाण एवं केतु मेरु लोकाय लोकानंतरम एकादशल्लाक्षाधिक चतुष्कोटि परिमित मन्योऽपि तथेतु लोकालोकाल पर्यंत स्थानं द्वादशतं लोकोत्तराशण कोटि परिमितं लोकालोक दाहिर्यकेत एतावदेवान्यतोऽप्येतवाद यदक्षते योऽन्त विस्तार एतेन हि लोक परिमाणं च व्याख्यातं यद् हि लोककालोक चलादित्येकतो लोकालोक साध 12 कोटि योजन परिमाणतः अन्योतपि तथेत्येवं चतुर्शिल्लोकन पश्चात् कोटि प्रमाणा भूषाब्दी पर्वता गेया अतएव अंडगोलात् सर्वतो दिक्षु सप्तदलक्षयोजनावकाशे वर्तमाने सति पृथ्व्या शेषनागेन धारणं दिग्गजेशनिज्जलीकरण सार्थकं भवेदन्यथा तु व्याख्यान्तरे 50 कोटि प्रमाणत्वाद अंडगोलग्नते तत्तत्सर्वम् अकिचिन्तं स्यात् चाक्षुषे मनवन्तरे चाक्स्मात् मज्जनं श्रीवराहदेवेत्युत्थानं च दुर्घटं स्यात् दिक्कं विवेचनीयम्। ततो ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्रह्मांड के बारे में लोकालोक परिधि स्थित लोकालोक सूर्य गोलक की गतियां सबका वर्णन किया। ततुपृष्ठता चतुष्टशाशासु आत्मयोनिनाखिल जगत गुरुणा अधिनिवेशिता ये सद्वीर परपतय ऋषभ पुष्पचूर्ण वामन अपराजित इति सकल लोक स्थिति हेतु लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति, इन गजों के नाम है ऋषभ, पुष्करचूर्ण, वामन तथा अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोकों को धारण करते हैं। तेषां स्वविभूतानां लोकपालां च विविधयो अपब्रह्मणाय भगवान परम महापुरुषो महाविभूति पतिर अंतयारम्यात्मनो विशुद्ध सत्तम धर्म ज्ञान वैराग्येश्वर्य दृष्ट महासि सिद्धयोपलक्षणम विश्वकसेनादिभिः स्वपार्षद परिवारतो निजवरा युधोपशोभित निज भुज दंडे संधार्यमाणस्तस्मै गिरिवै समन्ता सकल लोकस्तुतमस्तु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा चिद आकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष अर्थात भगवान हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा हैं। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इस भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न लोकों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर प्रकृति के गणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करते हैं।
अपने निजी प्रकाश तथा विश्वक सेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य यथा ज्ञान तथा धर्म एवं अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए सुअलंकृत और अपनी चारों भुजाओं में विविध आयु धारण किए। आकल्पमेवं वेशम आकल्पमेवं वेशम गतः एष भगवान् आत्मयोग मायया विरचित विविध लोक यात्रा गोपीया इति अर्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप जैसे नारायण तथा विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत। श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोकों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। भगवद गीता तात्पर्य भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है संभवाम्यत आत्ममाया, मैं अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होता हूँ। आत्माया शब्द से ईश्वर की अपनी शक्ति योग माया का बोध होता है। अपनी योग माया से भौतिक तथा वैकुंठ जगत दोनों की सृष्टि करने के पश्चात वे विष्णु तथा देवताओं के विभिन्न रूपों में विस्तारित होकर इसका पालन करते हैं। ये भौतिक सृष्टि के आरंभ से अंत तक पालन करते हैं देवी लोक का स्वयं पालन। यंत विस्तार एतेन ही अलोक परिमाणम च व्याख्यायतम यत बहि लोकालोक अचलात् ततः परस्तात् योगेश्वर गते विशुद्धामुदारहन्ति। हे राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर आलोक वर्ष जो पर्वत के भीतर चौड़ाई के विस्तार के बराबर अर्थात 12.5 गज और योजन तक विस्तीर्ण आलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, अतः यह पूर्णतः विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्र को वापस लाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर लाए। अंड मध्य गता सूर्य दाव अभूतयतंतरम सूर्य अंड गोलय मध्य कोटिया पंचविंशति। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूगोलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन। तो इस ब्रह्मांड का व्यास जो है डायमीटर है 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन है। अतः सूर्य मध्य में स्थित है। व्रतेन्नेष तस्मिन् यत् अभूत तथा मार्तंड इति व्यप्रदेश हिरण्यगर्भ इति यत् हिरण्यंड समुद्र। सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण सूर्य मार्तंड भी कहलाते हैं। सूर्य को कई बार मार्तंड भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। तात्पर्य ब्रह्मा का पद परम पूर्णता प्राप्त तथा आध्यात्मिक जगत में उन्नत जीवों के लिए है। ऐसे जीवों के अभाव में विष्णु भगवान का अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं। ब्रह्मा का पद परम पूर्णता प्राप्त तथा आध्यात्मिकता में उन्नत जीवों के लिए है। ऐसे जीवों के अभाव में विष्णु जो है भगवान का अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं, किंतु ऐसा बिरले ही होता है। फलतः ब्रह्मा दो प्रकार के हैं, वे कभी सामान्य जीवात्मा के रूप में रहते हैं तो कभी श्री भगवान के रूप में।
यहाँ पर सामान्य ब्रह्मा को उल्लेख है। ब्रह्मा चाहे जिस रूप में भी रहे, वे वैराज ब्रह्मा तथा हिरण्य ब्रह्मा कहे जाते हैं, इसलिए सूर्यदेव को भी वैराज ब्रह्मा के रूप में माना जाता है। सूर्येण ही विभज्यन्ते दिश खमद्योमहि विदा स्वर्ग वर्गो नरका रसो कांसी च सर्वश। हे राजन, सूर्य देव तथा सूर्य लोग ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य की उपस्थिति के कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश, स्वर्गलोक, यह संसार तथा पाताल लोक क्या है। सूर्य के कारण ही हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन से नरक तथा अतल आदि लोग। देवतिरियक मनुष्याणाम सरी सर्पसवीरुधाम सर्वजीव निकायानाम सूर्यात्मा द्रकईश्वर। सूर्य लोक से सूर्य देव द्वारा प्रदान की जा रही उष्मा तथा प्रकाश परी समस्त जीवात्माएं सूर्य लोक से सूर्य देव द्वारा प्रदान की जा रही उष्मा तथा प्रकाश परी समस्त जीवात्माएं, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष मिलित हैं, सूर्य की उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकते हैं, इसलिए वे दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। तात्पर्य इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, सूर्य आत्मा आत्मने उपाय। इस ब्रह्मांड में सूर्य समस्त प्राणियों का जीवन और आत्मा है, इसलिए वो उपास्य। हम सूर्यदेव की उपासना गायत्री मंत्र के जप हम सूर्यदेव की उपासना गायत्री मंत्र के जप द्वारा करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम सूर्यदेव की उपासना गायत्री मंत्र के जप से करते हैं। सूर्य इस ब्रह्मांड का उसी प्रकार जीवन और आत्मा है जिस प्रकार श्री भगवान इस समस्त सृष्टि के सूर्य इस ब्रह्मांड का उसी प्रकार जीवन आत्मा जिस प्रकार भगवान इस समस्त सृष्टि के ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जिनके लिए सूर्य देव जीवन और आत्मा है। हमें ज्ञात है कि वैराज या हिरण्यगर्भ ने सूर्य नामक विशाल भौतिक गोलक में प्रवेश किया। अतः तथाकथित वैज्ञानिकों का कथन कि वहां कोई वास नहीं करता सत्य। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव को गीता का उपदेश दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम्। ये सूर्य रिक्त नहीं, इसमें जीवात्मा निवास करती है और इसका प्रधान विग्रह बैराज अथवा विवस्वान है। पृथ्वी तथा सूर्य में यह अंतर है कि सूर्य अग्निमय लोक है, किंतु वहां के प्राणी अनुकूल शरीर धारण करने के बिना कठिनाइयों के वहां निवास कर सकते। इस तरह से 20वां अध्याय जिसमें ब्रह्मांड के बारे में वर्णन है, ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण है, वो यहाँ पे खत्म होता है। हम अभी 31 अध्याय 31 चैप्टर 31 में जाएंगे। इसमें सूर्य की गतियों का वर्णन है। ये सूर्य जिसके बारे में वर्णन किया गया, जो हम गायत्री मंत्र करते हैं, सूर्य की उपासना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सूर्य इस ब्रह्मांड का उस प्रकार जीवन आत्मा जिस प्रकार भगवान समस्त सृष्टि। अभी सुखदेव गोस्वामी इस ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण करने के बाद में सूर्य की गतियों का वर्णन बताते हैं। अगले अध्याय में 31 अध्याय में बताते हैं सूर्य की गति कैसे होती है। श्री शुक उवाच एतावानेव भूवलस्य सन्निवेशः प्रमाणम लक्षणतो व्याख्यात। राजन, मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों के अनुमानों के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास तथा इससे सामान्य लक्षणों का वर्णन किया। एतेन हि दिवा मंडलं मानं तद्वितोपदर्शन्ति यथा।
विदलयो निष्पावादीनां ते अंतरेण अंतरिक्षं ततः ते अंतरणम अंतरिक्षं ततः उभय संदितम। जिस प्रकार गेहूं के दानों को भागों में विभाजित कर देने पर निचले भाग का परिमाण का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार भूगोल वेत्ताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को तभी समझा सकता है जब निचले भाग की माप ज्ञात हो। भूलोक तथा द्यूलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष तथा बाह्य आकाश कहलाता है। ये भूलोक की चोटी तथा द्यूलोक के निचले भाग को जोड़ता है। यन्मध्यगतो भगवान् यत्मध्यगतो भगवान् तपतां पति तपनात् आतपेन त्रिलोक्यं प्रतपति अवभाषयति आत्मभाषा स एष उदगयन् दक्षिणायन वेशुवत् संज्ञाभिः माद्य शेष्य समानाभिगतिभिः आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु यथा सवनम् अभिपद्यमानमकरादिषु राशिषु रात्राणि दीर्घहस्र समानानि विद्यते। इस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करते समय ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करता है और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करता है, उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। ये समस्त जीवात्मा को प्रकाश प्रदान करता है जिससे वो देख पाता है। श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार वो उत्तरायण दक्षिणायन होकर विषुवत रेखा को पार कर मंद शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमता हुआ मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थान में जाकर दिन तथा रात को बड़ा छोटा या समान बनाता है। सूर्य की स्पीड बोल रहे हैं कि फास्ट हो सकती है, मीडियम हो सकती है और स्लो हो सकती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी की स्तुति यच्चक्षुरेश यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदिदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जिनके नियंत्रण में ईश्वर के नेत्र माने जाने वाले सूर्य भी काल के स्थिर कक्षा में घूमते हैं। सूर्य समस्त लोगों का राजा है और उसमें असीम ताप तथा प्रकाश शक्ति है। यद्यपि सूर्य को भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान, सूर्य को कई बार भगवान भी बोला जाता है। सूर्य तो भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान कहा गया और सचमुच ये ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान ग्रह है। भगवान ने सूर्य को इस ब्रह्मांड में सूर्य को गीता का उपदेश दिया। सूर्यदेव अपने निर्धारित परिधि से 1 इंच भी विचलित नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान के परम आदेश का पालन होता है। संपूर्ण भौतिक प्रतीक उनके आदेश का पालन करती है, किंतु अज्ञानवश हम प्रकृति की क्रियाओं के पीछे भगवान को तथा उनके परम आदेश को नहीं समझ पाते। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि कही, मया अध्यक्षेण प्रकृति, अर्थात वह भौतिक प्रकृति ईश्वर के आदेशों का पालन करती है, जिसमें सभी वस्तुओं का नियमन होता है। यदा मेष तुल्यो वर्तते तदा रात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वर्षवादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हन्येव वर्धन्ते हसति च मासी मासी एक एका घटिका रात्रिषु। जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। जब वो वृषभ इत्यादि पांचों राशियों पर से गुजरता है तो दिन बढ़ता जाता है और तब मास प्रति आधा घंटा घटता जाता है।
जब तक दिन तथा रात्रि पुनः समान नहीं हो जाते। यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा अहरात्राणि विपर्याणि भवन्ति। जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों से होकर गुजरता है तो दिन घटता है और फिर क्रमशः मास प्रति मास बढ़ता जाता है, जब तक कि दिन और रात समान नहीं हो जाते। यावद् दक्षिणयामानि वर्धन्ते यावदुदयनं रात्रः। सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं, उत्तरायण होने तक रातें लंबी हो जाती हैं। एवं न कोटि एक पंचाशत लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरि परिवर्तनस्य उपदिश्यन्ति तस्मिन्नेन्द्रिं पुरीं पुरस्मात् मेरुदेवाधिनीं नाम दक्षिणतयां यत्संयमीनं नाम पश्चात् वारुणं निम्नलोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीणां तासूदयमध्यास्तमय निशिथानि भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषण मेरु चतुर्दिश। सुखदेव स्वामी राजन जैसा पहले कह चुका, पंडितों का मानना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 9,51,00,000 योजन है। मानसोत्तर पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमिनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां स्थित। इन सब पुरियों में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती है। तदनुसार समस्त जीवात्माएं अपने अपने कार्य में प्रवृत्त तथा निवृत्त होती है। तत्रत्यानां दिवसमध्यगत एव सदा आदित्य तपति स्वेन अचलनम दक्षिणेन करोति यत्रुदेति तस्यः समानसूत्र निपाते निम्नलोचति यत्र क्वचन चंदेन अभितपति तस्य हि एष समाद सूत्र निपाते पश्यावपति तत्र गतं न पश्यन्ति एतं समुन पश्यरे। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न के समय ही सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर पर ऊपर ही रहते हैं। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर के ऊपर रहता है। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपनी बाईं ओर छोड़ता है, किंतु ये घड़ी की दिशा में भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। जहाँ सर्वप्रथम उदय होता सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर अस्त होता हुआ दिखता है। उससे होकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो उस रेखा के एक दूसरे सिरे से प्राणी मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इस प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी भी अपनी ठीक दूसरी स्थिति देशों में जाएं तो सूर्य उन्हें उस स्थिति में नहीं मिलेगा। आगे सूर्य की गति बताते हैं। यदा च इंद्र या पूर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभियाम्या सपाद कोटि योजनानां सार्ध 12 लक्षाणि साधिकानि चोपयाति। सूर्य इंद्र की पूरी देवधानी से यमराज की पूरी संयमनी तक 15 घड़ियों में कुल मिलाकर 2,37,75,000 योजन की यात्रा करता है। साधिकानी शब्द से पंचविंशति सहस्त्र देकानी अर्थात 25,000 योजन की दूरी का अर्थ निकलता है। इस प्रकार दोनों पुरियों की दूरी जिसकी सूर्य यात्रा करता है 2,50,00,000 12,50,000 योजन। एवं ततो वारुण्यं सौम्यामेन्द्रिं च पुनस्थान्ये च ग्रह
सोमादयो नक्षत्रेशः ज्योतिश्चक्रे समुद्यन्ति सहवा निम्नलोचन। सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्न लोचनी पहुंचता है, फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी तक पहुंचता है। सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्न लोचनी तक पहुंचता है, फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी पहुंचता है। इस प्रकार चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। इससे सूचित होता है कि चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के समान है। वैदिक साहित्यों से विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य जो गतिवान है। वैदिक साहित्य पाश्चात्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती कि आकाश के सभी ज्योतिर्पुंज विभिन्न सूर्य हैं। नहीं हम कभी मान सकते कि नक्षत्र अन्य ब्रह्मांडों के सूर्य, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों भौतिक तत्वों के अनेक स्तर होते हैं। और इस प्रकार यद्यपि अनेक ब्रह्मांड संपूर्णजित हैं, किंतु तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे को नहीं देख पाते। तात्पर्य है कि हम केवल इसी ब्रह्मांड के भीतर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रहों पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक। एवं मुहूर्तेन चतुर्तिश्र, एवं मुहूर्तेन चतुर्त्रिशः लक्ष्य योजनानि अष्टशताधिकानि सौररत्रयीमय असौ चतुर्ष परिवर्तते पुरुष। इस प्रकार त्रयीमय अर्थात ओम भूर्भुवः शब्दों द्वारा पूजित सूर्य देव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34 लाख योजन की गति से घूमता है। 34 लाख मील एक मुहूर्त में घूमता है, मतलब 48 मिनट में। तो सूर्य के लिए ओम भूर्भुवः शब्द स्व शब्द यूज होता है, जो गायत्री मंत्र होता है। इस प्रकार त्रयीमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्व 3 शब्दों द्वारा पूजित सूर्यदेव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर, कौन कौन सी चारों पुरियां हैं? यमराज की पुरी, वरुण की पुरी, इंद्र की पुरी और चंद्रमा की पुरी। त्रयीमय शब्दों द्वारा पूजित सूर्यदेव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34 लाख 800 योजन की गति से घूमता है। आगे बोला गया है, यस्य एकम चक्रम द्वादश अरम शतनेमि तृणाभि संवत्सरात्मकम समामनन्ति तस्याक्षमेरो मूर्धनि कृतमानसोत्सरे कृतैर्भाग यत्र प्रोतं रविवत् चक्रम तेल यंत्र चक्रवत् भ्रमत मानसोत्तर गिरो परिभ्रमति। सूर्यदेव के रथ में एक ही चक्र है। ये रथ में जो चार पहिए, एक चक्के वाला, एक पहिए वाला रथ है सूर्यदेव, एक पहिए वाला रथ, जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 आरे हैं। जो आरे जो अंदर के स्पोक रहते हैं वो 12 हैं। 6 ऋतु, 6 नेमिया तथा 3 चातुर्मास इसके 3 भागों में विवेच आवने हैं। नाभि चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर, दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका हुआ। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा हुआ पहिया कोलू के चक्र की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता रहता। तस्मिन्नक्षे कृतमूल द्वितीयाक्षतुरिमानेन संमित तेल यंत्राक्षवत ध्रुवे कृत उपरि भाग। कोलू के समान ये पहली धुरी दूसरी धुरी में लगी है, जो इसकी चौथाई के बराबर लंबी। इस द्वितीय धुरी का उपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुवलोक से जुड़ा हुआ।
रथ नीरस्तु त्रिशत लक्ष योजन आयतः तत्तुरीय भाग विशाल तावान रवि रथयुग यत्र हया छंद नामाना सप्तरुण योजिता वहंती देवम आदित्यम। हे राजन, रथ का भीतरी भाग 36 लाख योजन लंबा तथा उसका 1/4 चौड़ा है। रथ के घोड़ों के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे गए। रथ के घोड़ों के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे गए और उन्हें अरुण देव जैसे जुए में जोतता है, जो कि 9 लाख योजन चौड़ा है। यह रथ लगातार सूर्य देव को लिए रहता है। विष्णु पुराण में कहा गया, गायत्री च बृहतिष्णुगी जगति तृष्णपेव च अनुष्टुप पंक्तिरित्यु कांक्षादासी हरियो रवि। सूर्यदेव के रथ में जुते सातों घोड़े गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति कहलाते हैं। 7 घोड़े रहते हैं। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े रहते हैं। विभिन्न वैदिक छंद सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्वों के परिचय। ये वैदिक छंद है। पुरस्तात् सवितु अरुण पश्चात देखता च नियुक्त सोते कर्मणि किलास्ते। यद्यपि अरुण देव सूर्यदेव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं। यद्यपि अरुण देव सूर्यदेव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं तथा घोड़ों को वश में करते हैं, तो भी पीछे की ओर सूर्यदेव को देखते हैं। वायु पुराण में घोड़ों की स्थिति का वर्णन हुआ है। सप्तारूपस्सु छंसानि वहन्ते वामतो रवि चक्र पक्ष निबधानी चक्रे वास समाहिता। यद्यपि अरुण देव सबके आगे के आसन पर आसीन होकर घोड़ों को वश में रखते हैं, किंतु वे अपनी बाईं ओर से पीछे मुड़कर सूर्यदेव को देखते रहते हैं। तथा वाली खिल्या ऋषिः अंगुष्ठ पर्वमात्रा षष्टि सहस्त्राणि पुरतः सूर्यम सूक्त वाक्य नियुक्त संस्तुवनि। अंगूठे के आकार वाले वाल्यखल्य नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते। तथा अन्ये च ऋषिय गंधर्व अप्सरसः नागा ग्रामण्य यतुधाना देवा इति एक एकश गणा सप्त सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवंतम सूर्यमात्मानं नाना नामं पृथक नाना नामं पृथक कर्म भी द्वादशः उपासते। इस प्रकार अन्य मुनि गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं, किंतु दो दो जोड़े में विभाजित हैं, प्रति मास नया नाम धारण करके। इस प्रकार गंधर्व, अन्य मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस तथा देवतागण संख्या में 14 हैं, किंतु दो दो के जोड़े में विभाजित है, प्रति मास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वशक्तिमान देवता सूर्य के रूप में भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्म कांडों से उपासना करते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया, स्तुवन्ति मुनिया सूर्य गंधर्वे गति पुरः नृत्यन्तु अप्सरो रसो यान्ति सूर्यस्यानो निशाचरा वहन्ति पन्नगा यक्षे क्रियते अभिषु संग्रह वालिखिलात्यस्थवेनं परिवारे समासते। सोऽयं सप्तगणः सूर्यमण्डले मुनिसत्तम हिमोष्णमारिवृष्टानि हेतुत्वे समयं गतः। सर्वशक्तिमान सूर्य देवता की आराधना करते समय गंधर्व उनके समक्ष गाते हैं। वो रथ चलाते हैं, गंधर्व गाते हैं। अप्सराएं रथ के सामने नाचती हैं। निशाचर रथ का पीछा करते हैं। पन्नग रथ को सजाते हैं और यक्ष रथ की रक्षा करते हैं। और वाल्यखिल्य नामक ऋषिगण सूर्य देवता को घेरे स्तुति करते हैं। 14 सहयोगी के साथ 7 जोड़े ब्रह्मांड भर में हिम, ताप तथा वर्षा का उचित समय निश्चित करते हैं। लक्षोत्तरम सार्धनवकोटि योजन परिमंडलम भूबलस्य क्षणेन सगवयुति उत्तरम द्विसहस्र योजनानि स भुक्ते। हे राजन, भूमंडल की परिक्रमा करते समय सूर्यदेव एक क्षण में 2000 योजन तथा 2 कोस की गति से दूरी तय करते।
किस प्रकार ये सूर्य की गतियों का वर्णन इस अध्याय में मिलता है, 5-11 21वें अध्याय। इसके पश्चात 22वां अध्याय प्रारंभ होता है, ग्रहों की कक्षाएं। इसी के कंटिन्यूएशन में राजोवाचा, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, राजोवाचा यत एतत् भगवतादितस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामत राशिनाम विमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवता अपवर्णितम् अमुष्य वयम कथम अनुमीमहीति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है, भगवान आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि कर दी कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को दाएं रखकर परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं ओर रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों के ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को भी अपने बाएं भी रखते हैं। अतः हम तर्क और निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हम हर समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं अथवा बाएं दोनों रखते हुए चलते हैं, कैसे करें, समझे। सहोवाच, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, यथा यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तथा श्रेयाणां पिपलिक आदीनां गति अन्य एव प्रदेश अंतरेषु अपि उपलभ्यमानत्व एवं नक्षत्र राशि भी उपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता स परिधावनां तदा श्रेयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गति अन्य एव नक्षत्र अंतरे राशि अंतरे च उपलभ्यमानत्व। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती है तो उसके साथ घूमती है, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है। चाक ऐसे घूम रहा है तो ऐसा लगता है ऐसे घूम, कभी कभी चाक के एक भाग में दिखती है तो कभी दूसरे भाग में। इस प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुव को अपने दाईं ओर रखकर काल चक्र से साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं। इस प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुव को अपने दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते हैं। सूर्य तथा ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा काल चक्र से सर्वथा भिन्न है। तो राशियां और काल चक्र और सूर्य की गति एक दूसरे के विपरीत। अगर काल चक्र बाईं ओर रखते हैं, काल चक्र राशियां और नक्षत्र सुमेरु पर्वत ध्रुव नक्षत्र को अपनी अगर दाईं ओर रखते हैं तो सूर्य और ये जो है ऐसा लगता है कि उनकी बाईं ओर घूम रहे हैं। इस प्रकार ग्रहों की कक्षाएं बनती। इस ग्रहों की कक्षाओं का आगे का वर्णन जो है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं ग्रहों की कक्षाओं में। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आज की क्लास में यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। तो यह थोड़ा कठिन विषय है सूर्य की गतियों का वर्णन ग्रह की कक्षा को, लेकिन भागवत में प्रभुपाद ने इसको इतना ही एक्सप्लेन किया, इतना ही समझाया। ठीक है, हरे कृष्ण।